एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी आपको 3 महीने में प्रॉफिटेबल बना सकती है, पर सेबी के न्यू सर्वे के हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग में 93% ट्रेडर लॉस करते हैं, क्योंकि 90% लोगों के पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं होता है। सो आज के वीडियो में मैं आपको आपके कंफर्ट के हिसाब से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्टॉक बर्नर सर का प्रीमियम बिग बाय स्ट्रेटेजी बताऊंगा, और अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हो तो इंट्राडे हंटर सर का स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करूंगा, जिसे मैं भी फॉलो करता हूँ। और लास्ट में दोनों स्ट्रेटेजी का 1 मंथ बैकटेस्ट डाटा दिखाऊंगा कि कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब अगर आप एकदम न्यू हो मार्केट में और आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि आपको स्कैल्पिंग करना है या फिर डे ट्रेडिंग, तो पहले आप दोनों का प्रोज एंड कॉन्स को जान लो और फिर डिसाइड करना। नंबर 1, स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग एक तरह का ट्रेडिंग स्टाइल होता है जहाँ पे ट्रेडर्स बस कुछ मिनटों के लिए ट्रेड में एंट्री लेते हैं और वो बड़े क्वांटिटी से छोटा टारगेट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज एक्स नाम का प्रीमियम 10 रुपए पे चल रहा है, तो यहाँ पे आप 50,000 क्वांटिटी बाई कर लेते हो, और जैसे ही प्राइस 12 रुपए पे जाता है तो आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हो, जिसमें आपको 1 लाख का प्रॉफिट होता है। अगर मोटा मोटा कहूँ तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में क्वांटिटी बहुत बड़ा होता है और टाइम और टारगेट छोटा, और डे ट्रेडिंग ठीक इसका ऑपोजिट है। डे ट्रेडिंग में हम अपने क्वांटिटी को छोटा रखते हैं और टारगेट को बड़ा। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से एक अच्छा प्रॉफिट करने के लिए आपको बड़ा कैपिटल चाहिए होगा, क्योंकि इसमें बड़ा क्वांटिटी होता है, और वही डे ट्रेडिंग करने के लिए ज्यादा कैपिटल का नीड नहीं होता है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस दोनों ही ज्यादा होता है, और वही डे ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस दोनों स्टेबल रहता है। तो चलिए अब जो स्टॉक बर्नर सर अपने कोर्स में सेटअप को बताए हैं उसे समझते हैं। अब इसे समझने के लिए आपको ऑप्शन का चार्ट और मेन चार्ट दोनों को ओपन कर लेना है, और दोनों चार्ट में 9 EMA इंडिकेटर को लगा लेना है। और अब जब भी प्राइस अप ट्रेंड में EMA के ऊपर बिग बार कैंडल बनाएगा, तब हम उस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे। टारगेट रहेगा कैपिटल का 50 to 20% और स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का लो। अब यहाँ पे आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि बिग बार कैंडल 20 पॉइंट से ज्यादा बड़ा ना हो, और हम सेलिंग के लिए भी सेम करेंगे। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और प्राइस EMA को ब्रेक करते हुए एक बिग बार कैंडल बनाएगा, तो हम वहाँ पे सेलिंग करेंगे। टारगेट वही 15 to 20% और स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का हाई। और ये रहा इसका 1 मंथ का बैकटेस्ट डाटा। ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जब आप इंट्राडे हंटर सर का स्ट्रेटेजी के रिजल्ट को देखोगे तो आप पूरा शॉक हो जाओगे। तो चलिए पहले हम स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं और फिर इसके बैकटेस्ट डाटा को देखेंगे। तो सिंपल से हमें चार्ट पे आ जाना है, और सबसे पहले हमें मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मार्केट हायर हाई एंड हायर लो बना रहा है, यानी कि मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड में है। अब अगर आपको मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है तो आप टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, या फिर आप इस कैंडल के बदले लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको मार्केट ट्रेंड समझने में आसानी होगी। तो अब जैसा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पर हम सिर्फ बाइंग सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये तो सुना होगा कि ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, तो हम हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेंगे। फिर हमें चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेना है, और अब जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास आकर होल्ड करेगा और फिर इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद एक ऑपोजिट स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा, तो हम इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का लो, और टारगेट रहेगा 1:2, यानी कि जितना स्टॉप लॉस उसका दुगना प्रॉफिट। और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, तब हमें वहाँ पे सिर्फ सेलिंग सेटअप आइडेंटिफाई करना है। सिंपल से हम चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और जब भी प्राइस सपोर्ट के पास होल्ड करेगा और फिर ऊपर जाएगा और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाएगा, तो हम उस रेड कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा वही कैंडल का हाई, और टारगेट रहेगा 1:2। अब अगर हम इसका बैकटेस्ट डाटा को देखें तो ये उससे भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब आप अपने स्टाइल के हिसाब से इसमें से किसी एक को पिक करके उसे यूज कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। 50 सब्सक्राइबर्स का एम है, बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ।